हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में जनरल साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह सेट वन वीडियो है। इस सेट वन वीडियो में 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस से 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि रहते ही हैं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है? तो वायु प्रदूषण नहीं है DDT। ऑप्शन डी इज करेक्ट। DDT जो है वायु प्रदूषण नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण है। ये सभी वायु प्रदूषण है। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। DDT का आविष्कार हुआ था 1874 में, याद रखिएगा। DDT का आविष्कार हुआ था 1874 में। एक जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम था ऑथमर जेडलर, और ऑथमर जेडलर के द्वारा, OTHMAR, ऑथमर जेडलर के द्वारा 1874 में। DDT का प्रयोग पहले जो है मलेरिया के रोकथाम के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में 1950 के बाद कृषि कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। DDT का प्रयोग जो है 1950 के बाद कृषि कीटनाशी के रूप में किया जाने लगा। और DDT का कीटनाशी प्रभावों की जो खोज है, यानी कि DDT का यूज़ जो है कीटनाशी के रूप में भी हो सकता है। इसका जो खोज किया गया था, ये एक केमिस्ट थे, रसायनविद पॉल हरमन मूलर के द्वारा। ये भी याद रखेंगे, पॉल हरमन मूलर के द्वारा जो है यह आविष्कार किया गया था कि DDT का प्रयोग जो है कीटनाशी के रूप में भी किया जा सकता है। और यह आविष्कार 1939 में किया गया था, 1939 में। और पॉल हरमन मूलर को 1948 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। पॉल हरमन मूलर को 1948 में साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है जल में हुई थी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन का सत्यापन किसने किया था? तो इसका जो सत्यापन है अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा किया गया था 1924 में। ये भी रखेंगे 1924 में। तो जीव की उत्पत्ति जीव से हुई थी, यह कथन सबसे पहले कहा था लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर ने कहा था इसे, यह कथन लुई पाश्चर के द्वारा कहा गया यह कथन है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन जो है लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था, जबकि इस कथन का सत्यापन जो है अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा किया गया था 1924 में। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से ही हुई है। प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है निर्जीव पदार्थों से ही हुई है, यह कहा था अलेक्जेंडर ओपेरिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, पौधे के किस भाग से कॉपी प्राप्त किया जाता है? कॉपी प्राप्त होता है, तो ये पौधे के बीजों से जो है कॉपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन जो है तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू की पत्ती में जो है निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कीटर भक्षी पौधा क्या है? तो कीटर भक्षी पौधा बताना है, तो ये ड्रोसेरा नाम का जो एक पौधा है, ये मांस भक्षी भी कह सकते हैं इसको, कीट भक्षी या मांस भक्षी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें मिला था? तो यह मिला था वाटसन एवं क्रिक को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाटसन एवं क्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं मेंडल, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल।
नेक्स्ट है आलू क्या है, बताना है यहाँ पर आलू क्या है। तो आलू क्या है, एक तना है। तो कुछ और तना वाली फसलों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हल्दी, हल्दी हो गया, केसर, हल्दी केसर, अदरक, अदरक, आलू, प्याज, ये सभी क्या है, तना वाली फसलें हैं। आलू, प्याज, ये सभी तना वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो यह जो है सर्वप्रथम तैयार किया गया था डॉक्टर जेनर के द्वारा। इनका पूरा नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने 1796 में, याद रखिएगा डेट, ये 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो यह ऑप्शन ए इज करेक्ट, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा इसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, 24 मार्च। टीबी में जो है फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। टीबी होने पर जो है फेफड़ों में संक्रमण होता है। 24 मार्च 1882 को, 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। तो भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से 30 ppm। ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, DDT, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक कीटनाशी एजार्डी कार्टिन प्राप्त होता है। तो यह जो है नीम के पेड़ से प्राप्त होता है। नीम का जो है साइंटिफिक नेम है एजार्डिकार्टिन इंडिका, इसे भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, एजार्डिकार्टिन इंडिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, एंटीबायोटिक क्या होती है। तो एंटीबायोटिक जो है दवाएं होती हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर में, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। तो दूध को दही बनाने का काम लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है, दूध से दही बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो H1N1 को स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। स्वाइन फ्लू H1N1 भी फ्लू कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है यह। इसके लक्षण है बुखार, ठंड लगना, खांसी, थकान, दस्त, ये सभी इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रडार का आविष्कारक कौन थे। तो रडार का जो फुल फॉर्म है RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके आविष्कार करता है रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, मनुष्य में एफ्लाटोसिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह जो यकृत प्रभावित होता है, यकृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो यह विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 को रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर के हेल्प से जो है रक्तदाब जो है माप सकते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का जो आविष्कारक है रिग्रेसी ने किया था। इन वैज्ञानिक का नाम है रिग्रेसी। यह आविष्कार जो है 1896 में किया गया था, 1896 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यह जो है यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु जो है एक्टिनाइट सीरीज का तृतीय तत्व है, इसे भी याद रखिएगा। यूरेनियम धातु जो है एक्टिनाइट सीरीज का तृतीय तत्व है, यानी कि इसकी खोज जो है
1789 में किया गया था, इसकी खोज 1789 में किया गया था क्लैपॉर्थ द्वारा। इन वैज्ञानिक का नाम है क्लैपॉर्थ। यूरेनियम धातु जो है पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त होता है, इसे भी याद रखेंगे। यूरेनियम धातु पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड बताना है। तो यह किस पर निर्भर करता है? यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर। इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप देखिए, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G, इसे याद रखिएगा। यानी कि G तो कांस्टेंट होगी और 2 पाई भी का वैल्यू फिक्स होता है, तो L पर ही यह डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की ओर संकेत करती है, उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो यह तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? तो यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है महासागर में ऊंची जल तरंगें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को हम लोग अलग कर सकते हैं प्रिज्म के माध्यम से, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी कि यहाँ पर ये सन है, ये मून है, यहाँ पर आप देखिए मून, और ये हमारा जो है अर्थ है। तो यह सिचुएशन जब बनता है तो सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि जब हम लोग अर्थ पर रहते हैं तो यहाँ से जो है सन पर मून का जो है शैडो बनता है, तो सन जो है पूरी तरह से जो है दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये चंद्रमा बीच में जब होता है ना तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, इसे भी याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है, 21 जून। और सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर। तो कहीं कहीं 22 दिसंबर न देकर 23 दिसंबर भी अगर दिया हुआ है तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को जो है घोला जाता है एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया जिसका जो है केमिकल फार्मूला है HNO3 + 3HCl। एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं, इसे भी याद रखेंगे, एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। तो सोना का जो एटॉमिक नंबर होता है 79 होता है और इसे AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखिएगा? तो सोना को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं ना, सोना, तो स से क्या हो गया 7 और न से 9, तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं सोना का एटॉमिक नंबर 79। तो सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो यह जो है पोटेशियम साइनाइड से बनता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका केमिकल फार्मूला होगा KCN। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने में वाटर बनेगा, H2O, पानी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताना है यहाँ पर, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
यहाँ पर हम लोग मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कुछ डिफरेंस हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो मायोग्लोबिन जो है यह मांसपेशियों के कोशिकाओं में ऑक्सीजन जमा करता है। मायोग्लोबिन कोशिकाओं में मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन जमा करता है, जिसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन जो है यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि एसिप्रीन कहाँ से मिलता है। तो एसिप्रीन जो है पेड़ से प्राप्त किया जाता है। एसिप्रीन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह दर्द को कम करने में उपयोगी होता है और इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एसिप्रीन का यूज़ जो है बुखार के अलावा मांसपेशियों के दर्द को कम करने में भी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तांबा प्लस जस्ता, यानी कि कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं और जिंक को जस्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो है जल जाती है। तो यह किसके कारण होता है। यह क्लोरीन के कारण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, 30% यानी कि 30% ऊष्मा की हानि होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो किण्वन मीन्स होता है इंग्लिश में फर्मेंटेशन। तो शक्कर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है। तो यह इथाइल अल्कोहल बनता है। तो शक्कर का जो है केमिकल फार्मूला है, आप यहाँ पर देख लीजिए, C12H22O11 होता है। शक्कर का जो है फार्मूला होता है C12H22O11। और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो OH जो ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये अल्कोहल का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। तो शक्कर का जो है फर्मेंटेशन इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है। अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो है कारखानों से निकलने वाले धुएं जो होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से SO2 होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो है इम्पॉर्टेंट होता है, उपयोग में किया जाता है। तो यह नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका भार जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मान लीजिए कि अर्थ पर जो है पत्थर का वेट है 60 kg है, लेकिन अगर इसी स्टोन को अगर मून पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो मान है, धरती के मान का 1/6वां हिस्सा होता है। यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/10, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर इसका जो वेट है 6 kg रह जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा रहा बल, यानी कि बल कितना लगेगा, तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे आते समय क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए, यानी कि सेफ्टी फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं, तो यह जो है
टीन और सीसा के एक मिश्र धातु होते हैं। टीन और सीसा के बने एक मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 44। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड से निकलने वाले धुआं क्या है? अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है क्या होता है? तो यह जो धुआं है अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है यहाँ पर आप देख लीजिए NH4CH होता है। NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। जस्ते के एक आयतन भाग जिसका घनत्व इतना है 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर, दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व इतना दिया हुआ है से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का जो घनत्व होगा 8300 होगा, 8300। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अल्कोहलिक खमीर यानी कि किण्वन, हिंदी में किण्वन और इंग्लिश में फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो आखिरी उत्पाद जो है यह इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH, OH जो है अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है तो क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करता है कांच का सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच का जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो वह धातु है। तो बताना है कौन सी वह धातु है जिसे वायु में रख देने पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे बेसिक कार्बोनेट की परत कहते हैं। तो यह कॉपर को जो है वायु में छोड़ देने पर बेसिक कार्बोनेट का जो है परत वहाँ पर बन जाता है। तो बेसिक कार्बोनेट का जो फार्मूला है CuCO3 होता है, याद रखिएगा CuCO3। नेक्स्ट है यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि तांबा जो है अपने वातावरण में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करता है और यौगिक बना लेता है जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट या जिसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो गैस का नाम बताना है यहाँ पर। तो यह गैस जो है एथिलीन या एसिटिलीन होता है। तो एसिटिलीन का जो केमिकल फार्मूला होता है C2H2 होता है, C2H2, जबकि एथिलीन का जो फार्मूला होता है C2H4 होता है, याद रखिएगा C2H4। नेक्स्ट है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? बताना है यहाँ पर विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक एस्टर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाइट्रोग्लिसरीन का जो केमिकल फार्मूला है C3H5N3O9 है, याद रखेंगे C3H5N3O9। क्वेश्चन नंबर 51 है जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो बर्तन को जो है ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, यानी कि बर्तन को निगेटिव टर्मिनल के फॉर्म में रखा जाता है और शुद्ध जस्ते को जो है पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सभी वायुमंडल में पाया जाता है। तो नियॉन का जो प्रतिशत है याद रखिएगा, नियॉन जो है वायुमंडल में 0.0018% होता है, जबकि हीलियम का जो परसेंटेज है 0.00052% होता है और ऑर्गन जो है ऑर्गन
0.934% होता है, 0.934%। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनर्ट गैस में से वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी इनर्ट गैस की होती है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गन का होता है, सेकेंड नंबर पर जो है नियॉन का हो जाएगा और थर्ड नंबर पर हीलियम का हो जाएगा। जबकि रेडॉन जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसे उत्कृष्ट गैस यानी कि ये सभी जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये सभी को इनर्ट गैस कहते हैं या नोबल गैस भी कह सकते हैं। यह जो है गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। यह गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। इसका केमिकल एटॉमिक नंबर भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये सभी जो है इनर्ट गैस ग्रुप 18 के में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 हो जाएगा, आर्गन का 18 होगा, क्रिप्टन का 36 एंड जेनन का 54 होगा, 54 एंड रेडॉन का 86 होगा। तो ये सभी जो है अलग अलग इनर्ट गैस का अलग अलग एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, इसे आप याद कर लीजिए एकदम। तो इसे जीरो केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि ये सभी इनर्ट गैस को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इनर्ट गैस उन गैसों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है मुक्त अवस्था में होते हैं। तो हम लोगों ने अभी टोटल जो है 52 क्वेश्चंस को देख लिया। 52 क्वेश्चंस को देख लिया, तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइंस सब्जेक्ट, और इससे 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।